हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार तिवारी है। मैं 2021 बैच का डिप्टी कलेक्टर हूं और वर्तमान में मैं जनपद बाराबंकी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आज जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करूंगा और उसे कैसे दूर किया जाए या उसे कैसे लड़ा जाए, इसके बारे में आपसे बात करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, जो भी चीज़ें मैं कहूँगा यहाँ पर मैं अपने जीवन के उदाहरण को लेकर आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, या जो भी चीज़ें कहूँगा मैं विद एग्जाम्पल के साथ कहूँगा। और मेरे साथ जो सेलेक्ट हुए बच्चे हैं, जो सेलेक्ट हुए मेरे दोस्त हैं, उनकी भी कुछ अनुभव को आपके साथ में साझा करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले जो चुनौती आती है हमारे सामने स्कूलिंग की, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जब हम यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, जब हम नीट की तैयारी करते हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि जो है स्कूलिंग। लगता है कि मेरी स्कूलिंग कॉन्वेंट से नहीं हुई है तो मैं कैसे सेलेक्ट हो सकता हूँ या बड़े स्कूल से नहीं हुई है तो मैं कैसे सेलेक्ट हो सकता हूँ, या मैं बीटेक नहीं हूँ, मैं एमटेक नहीं हूँ, मैं एमबीबीएस नहीं हूँ, एमएस नहीं हूँ, सीए नहीं हूँ, तो मैं कैसे परीक्षा पास कर सकता हूँ, जबकि अभी तो सभी यही लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगा। दोस्तों, मेरी पूरी स्कूलिंग गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है। 1 से 5 तक मैं प्राइमरी स्कूल कॉलेज में पढ़ा हूँ, फिर 6 से 10 तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर 11-12 भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, फिर मैंने बीएससी किया है अवध यूनिवर्सिटी से, फिर एमए भी मैंने अवध यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री से किया है। दोस्तों, मेरी पूरी स्कूलिंग हुई गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है और मैं पहले ही प्रयास में 2020 में बीएससी हुआ और दूसरे प्रयास में जो डिप्टी कलेक्टर हुआ। दोस्तों, पहले ही प्रयास में हिस्ट्री के साथ मैंने जीआरएफ निकाला, उसमें मैं ऑल इंडिया टॉपर रहा हूँ। और मैंने आरएफओ के भी जो है मेंस क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू मैंने छोड़ दिया था। मतलब कि मैंने तैयारी के दौरान जो भी परीक्षा थी सब मैंने पास किया। तो मुझे नहीं लगा कि जो है आपकी स्कूलिंग आपके सामने कोई बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होने वाली है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि प्राइमरी स्कूल से पढ़ने के बाद भी बहुत ही बड़े पदों पर सिलेक्ट हुए हैं। दोस्तों, स्कूलिंग की बात हुई। दूसरे दोस्तों जो है पुअर फैमिली, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जो माता पिता हैं बहुत शिक्षित नहीं हैं और बिजनेस क्लास फैमिली से नहीं हैं, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं हैं, जो है हमारे पिताजी कोई सिविल सर्वेंट नहीं है, मैं तो बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ, गांव से आता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अभी जो माहौल हमें दिखता है उसमें लगभग ऐसे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, इन्हीं के बच्चे लगभग सिलेक्ट हो रहे हैं, मैक्सिमम मात्रा में यही है। लेकिन दोस्तों, मैं बताऊँ, मेरे पिताजी मेरे दादा सभी किसान थे। मेरे मात्र 2 से ढाई बीघा खेत है और जो है मेरी माताजी बिल्कुल पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये सब बाधाएं मेरे सामने बिल्कुल नहीं आई। मुझे लगा, मुझे खुद पे विश्वास था, नहीं मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, जब आपके पास साधन नहीं है और जब व्यक्ति साधन जिसके पास है, जब आप उससे लड़ते हो, जब उससे आप कंपटीशन करते हो, तो खुद में इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे लगता है गरीबता, आपके बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इतिहास देख लीजिए, हमेशा उसी ने इतिहास रचा है जिसकी पृष्ठभूमि बहुत ही कमज़ोर रही हो। चाहे आप नेपोलियन को देख लीजिए, चाहे जो हमारे बड़े बड़े नेता हुए उनको आप देख लीजिए। तो दोस्तों, बैकग्राउंड आपके लिए बहुत बड़ी मायने नहीं रखता है। तीसरी बात दोस्तों, मीडियम। दोस्तों, मेरा भी मीडियम हिंदी है और अभी चर्चा कि इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा सफल हो रहे हैं। निश्चित रूप से इंग्लिश मीडियम में कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करें तो आप उनका मुकाबला कर सकते हैं, उनकी बराबरी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी पूरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई है। मेरी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा बहुत आती है लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन मैंने 2 बार मेंस दी और दोनों बार बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया मैंने। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंग्लिश उनकी बहुत ही अच्छी है, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप अगर हिंदी ये सोच, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब कंटेंट बहुत सारे आपके मार्केट में आ गए हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके भी आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कोचिंग, अगर आपके अंदर संसाधन है तो आप कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर संसाधन अगर नहीं है, आपकी फैमिली उतनी स्ट्रांग नहीं है, आपको नहीं पढ़ा सकती बाहर ले जाकर या बड़ी कोचिंगों में, तो आप सेल्फ स्टडी करिए। दोस्तों, सेल्फ स्टडी
बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सही होती है, आपकी टाइम भी बचाती है, और आप उसको एक बार अगर याद कर लिए और समझ के पढ़ लिए तो ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाली वो चीज़ें। दोस्तों मैं बताऊँ आपसे, मैंने जीएस के पेपर के लिए कोई कोचिंग नहीं किया। मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मेरा क्या हुआ कि भूगोल मैंने ऑप्शनल लिया था, तो मुझे कोचिंग करने की ज़रूरत पड़ी, वो भी मैंने पूरा नहीं कर पाया था। तो मुझे लगा मैंने जो जो सेल्फ स्टडी से तैयार किया, जो मैंने समझ विकसित की, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई। दोस्तों अगर आपके पास संसाधन नहीं है, आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी करिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन अब गूगल पे, यूट्यूब पे इतने ज़्यादा लेक्चर्स आ गए हैं, आप उसको भी पढ़कर जो है अब बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो ये जो बाधा रही हमारे सामने, ये सबके सामने ये बाधाएं आती हैं, लेकिन बड़े आराम से इसे हम लोग दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी परवरिश गरीब परिवार में हुई, मेरी स्कूलिंग सरकारी कॉलेजेस हुई, लेकिन भगवान ने मुझे एक मौका दिया कि एक गरीब परिवार को मैं अपने जज्बे के साथ, मैं अपनी मेहनत से शिखर तक पहुंचा सकता हूं, उसे उस सम्मान समाज में दिला सकता हूं जो आज तक जिस समाज के लिए वह व्यक्ति वंचित रहा है। तो अगर आप गरीब हैं, आपकी पृष्ठभूमि पिछड़ी हैं, तो आप इससे कदाप मत हताश होइए। अपने भगवान आपको भगवान ने एक मौका दिया है कि आप कुछ करिए, अपने माँ बाप को एक सम्मान दिलाइए, समाज में सबके बराबर लाके खड़ा कर दीजिए। और जो है मैं एक आपसे कुछ बात करने का प्रयास करता हूँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।